मुकाम में बॉलीवुड में आप पहुंची हैं, क्या है? नमस्ते, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे जर्नी मिली है उसी की वजह से आज जो हूँ वो हूँ। और आज मैं जानी जाती हूँ। यस, मेरी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी ज़िंदगी तुमसे, वहाँ से शुरुआत हुई और फिर सिंधी फिल्म्स लगातार 4 फिल्म्स अभी की हैं और 3 फिल्म्स की शूटिंग चल रही है और बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग। सो इट्स बीन रियली रियली खूबसूरत। शुरू में तो अंग्रेज़ी बात करना नहीं आता था। जब कॉलेज गई थी, जय हिंद कॉलेज में पहली बार टाउन गई थी, मुंबई सिटी में आई थी। एंड रियली आज मैं कहना चाहूँगी कि सभी ने मुझे अपना साथ दिया है। शुरुआत हुई ऑल इंडिया रेडियो में एज अ आरजे, वहाँ पे ऑडिशंस लगी थी अंग्रेज़ी में। म्यूज़िक सुनना अलाउ नहीं था घर में क्योंकि मेरी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन हम 5 बच्चों को कह दिया था कि आप सबको डबल ग्रेजुएट बनना है और कुछ नहीं करना है लाइफ में। तो टीवी देखना बिल्कुल अलाउ नहीं था, म्यूज़िक अलाउ नहीं था, मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ नहीं चाहिए, डबल ग्रेजुएट आपको बनना है। तो बहुत ही खूबसूरत रही है मेरी जर्नी क्योंकि मुझे म्यूज़िक के बारे में पता नहीं था और मैं सिलेक्ट हो गई एज अ आरजे रेडियो जॉकी। फिर ऑफर्स आई एज एन एंकर, तो मैंने कहा ये एमसी क्या होता है, मुझे तो उसका मतलब ही नहीं पता था। तो लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई और इसलिए मैं एमसी बन गई, एंकर बन गई, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर। और जितने शोज़ मैं करती हूँ साल में, मैक्सिमम शोज़ इन द वर्ल्ड मैं साल में करती हूँ। आई एम रियली थैंकफुल कि 2 कंट्रीज़ एक दिन में करती हूँ, 4 कंट्रीज़ इन 2 डेज़, और एक दिन में 4 डिफरेंट प्लेसेस पे 4 शोज़ करती हूँ, चाहे वो विद आर ऑनरेबल मिनिस्टर्स हो। अब परसों ही मैंने श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनके साथ शो किया जो मैंने दुबई से आके रात को सुबह 5:30 बजे लैंड करके किया। और परसों शाम को ही दिल्ली में 50 इयर्स एनिवर्सरी गुप्ता परिवार की हमने सेलिब्रेशन की। कल मुंबई में शो करके आई हूँ पैजेंट। तो इसी तरह ये दास्तान चलती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फिल्म फेयर की ऑफर आई थी 2017 में, विच चेंज्ड माई लाइफ, जो मैंने रेड कार्पेट किया, right from Karan Johar sir to Shah Rukh Khan sir at the prestigious IFA. I was offered the IFA Awards main anchor, the green carpet 2019 में। तो तब से लेकर चाहे वो सलमान खान सर हो जिन्होंने मुझे बुक्के दिया, जो वायरल हो गया वीडियो में 20 मिलियन व्यूज़। जब मैंने पूछा था उनसे बॉलीवुड में आप किसको ये बुक्के देना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना बुक्के मंगा लिया था जो शेरा जी ले गए थे। उन्होंने कहा मैं बुक्के आपको देना चाहता हूँ, जो बिल्कुल वायरल हो गया। To of course working with प्रियंका चोपड़ा to कटरीना कैफ, सभी के साथ होस्ट करके न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी मुझे काम करने का खूबसूरत मौका मिला। जो हमारे हॉलीवुड लेजेंड है माइकल डगलस, टू काई ग्रीन्स, टू हमारे जो सितारे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर सिमरन आहूजा डे अनाउंस हुआ था शिकागो लैंड में, जहाँ मुझे मेडालियन से सम्मानित किया गया था, विच इज़ द बिगेस्ट ऑनर रियली। एंड बस लास्ट वीक अगेन मैंने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद सर से, हिज एक्सेलेंसी से शो किया दुबई में। अगेन थाईलैंड से गई थी, दोपहर को गई थी सिर्फ 5 घंटे के लिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी सर के साथ शो करके मुझे तुरंत फिर वापस बॉम्बे आना था फॉर द शो। इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी और अब मैं फिल्म्स भी एंजॉय कर रही हूँ और अपना होस्टिंग भी एंजॉय कर रही हूँ। आगे क्या है आपका प्लान? मेरा करियर जिस तरह रहा है तो कोई प्लान नहीं रहा है, बट इसके अलावा अब इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है और फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे से लेकर लगातार 10 साल मैं प्रमोट करती हूँ योग को। अब हांगकांग में योगा करके आई हूँ एंड दुबई में 10 दिन पहले रामदेव बाबा सर आए थे, उनके साथ हमने योगा की। हमारा ब्यूटीफुल फेस्टिवल था बाय द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, जो हमारा कॉन्क्लेव था, वहाँ पे हिज हाइनेस श्री रविशंकर जी के साथ योगा करती हूँ। एट द सेम टाइम गरबा की मैं क्वीन रही हूँ फॉर 18 ईयर्स। डांस करना बिल्कुल अलाउड नहीं था घर में, लेकिन किस तरह ये मोड़ हुआ तो उस पर एक किताब भी है, 9 नाइट्स नवरात्रि, जिसके लिए BBC लंदन ने मुझे बुलाया था फॉर एन इंटरव्यू और वो दास्तान चली। सो नवरात्रि टाइम पे 10 दिन एज अ कल्चरल एम्बेसडर प्रमोट करती हूँ। पेरिस, ज्यूरिक, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पे गरबा परफॉर्म किया है। योगा के टाइम पे इट्स योगा एंटायर। तो लास्ट ईयर में एटलांटा, आई वॉज इन्वाइटेड एट एटलांटा बाय अली सर टू प्रमोट योगा टू द वर्ल्ड। और बाकी समय फिल्म्स करती हूँ, होस्टिंग करती हूँ, वो भी सारे इवेंट्स, राइट फ्रॉम पैजेंट, द मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल से लेके मिसेस हेरिटेज इंटरनेशनल, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ। तो पर्टिकुलर कुछ प्लान नहीं है, लेकिन अब फिलहाल इट्स द टॉप मोस्ट शोज, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर जो हमारे फिल्म फेयर आईफा से लेकर ऑस्कर्स अकेडमी के सिर्फ 2 शो हुए हैं,
90 साल में हमारे भारत देश में। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं सिलेक्ट हुई थी ऑस्कर्स एकेडमी, जॉन बेली सर को उनका स्वागत करने के लिए, और पूरे दोनों शोज ऑफ ऑस्कर्स एकेडमी। एंड एट द सेम टाइम अब मैं शो ओपनर हूँ फॉर अहमदाबाद टाइम्स फैशन वीक, 2 साल रही हूँ फॉर बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक। सो इट्स बीन रियली अमेजिंग कि हर क्षेत्र में खुद ब खुद वो राह मिलती जाती है। एंड आई एम रियली अमेज्ड कि सभी क्षेत्र में बाय गॉड्स ग्रेस, बाय द डिवाइन ग्रेस, माता की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से, सभी के आशीर्वाद से, प्यार से मैं आगे हूँ। सो चाहे वो शो स्टॉपर हो, शो ओपनर हो, फैशन हो, और जो फील्ड्स में नहीं जाना था मुझे, उन सारे फील्ड्स में हूँ। इसके अलावा मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस किए हैं फ्रॉम सिडनम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विद फर्स्ट ग्रेड। इसमें भी मैंने हाईएस्ट मार्क्स कामयाबी हासिल की। सो इट्स रियली डिवाइन ग्रेस और सबका इतना प्यार मिलता है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार मैं बिलासपुर आई हूँ अपनी फिल्म के लिए, सिमरन के लिए, वो भी 2 शोज हैं। और थैंक यू कैलाश सर, आपके दोनों शोज, आपको बार बार कॉल आ रहा है कि और हमें टिकट्स चाहिए, लेकिन सर कह रहे हैं अभी टिकट्स नहीं। तो मैंने इनसे कहा नीचे बैठ के, मैं भी नीचे बैठ के उनके साथ फिल्म देखूंगी। 7 बजे का शो है, आज 10 बजे का शो। सो इट्स वेरी स्पेशल। और लगभग 8 मैगजीन के कवर पेजेस पे आई हूँ। 3 मैगजीन के कवर पेज पे अगले 3 महीनों में ऑलरेडी डिसाइडेड है। वन इज फिल्म्स टुडे, जहाँ पर हमारे सारे बॉलीवुड स्टार्स ऑलवेज अपने कवर पेज पे रहे हैं। तो वो पूरी मैगजीन मेरे करियर पे राइट फ्रॉम, क्योंकि मैंने सारे सितारों के साथ किए हैं शोज। ऑल्सो टीवी एशिया चैनल जो यूएसए का है, वहाँ पे मैंने 120 बॉलीवुड स्टार्स के साथ, इंक्लूडिंग सोनू सूद, ईशा डियोल, हेमा मालिनी मैम, उन सब के साथ मैंने इंटरव्यूज किए हैं। सो इट्स बीन रियली ह्यूमंगस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बॉलीवुड की पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं आप? कैसा है बॉलीवुड की पॉलिटिक्स जो है कि किसी को एंट्री नहीं मिलती है, आप वहाँ एंट्री की हैं, तो कैसे क्या है उसको? मैं ये कहना चाहूँगी, एक सिंपल सा मेरे पास आंसर है इसके लिए। मुझे सभी पूछते हैं, मैं कहती हूँ कि जब लॉयर जो होते हैं, हमारे रिनाउंड लॉयर्स, उनके बच्चे लॉयर बनते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं करता, है ना। जो भी फील्ड हो, डॉक्टर्स होते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर्स हो, तो प्रिज्यूम करते हैं हम कि वो डॉक्टर ही बनेंगे क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट है। तो जब भी कोई एक्टर होता है, उन्होंने अपना स्ट्रगल देखा है, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, तो उनके बच्चों को क्यों ना कंफर्ट मिले उसी क्षेत्र में जाने का, क्योंकि हम सबको भी मिलता है जो भी बिजनेस में जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप में वो हुनर है, मेहनत आप करेंगे, तो आपको भी जरूर मौका मिलेगा। क्योंकि रियली मैं कहना चाहूँगी, हमारे कितने सारे हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और उन्हें भी मौका मिलता है, तो आपको जरूर मौका मिलेगा। जी हाँ, थोड़ा सा आपको लंबा आपका जर्नी करना है, लेकिन उनके माता पिता ने भी, उनकी जर्नी लंबी थी, इसलिए उनके बच्चों को कंफर्ट मिला। आंसर इतना सिंपल है। सो हमें भी वो अपनी लंबी जर्नी तय करनी है, जैसे आगे चल के आपके भी आगे के जनरेशन को ईजी होगा। सो इसमें आई थिंक देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू। एंड मुझे गर्व है सभी पे, क्योंकि सब अपनी मेहनत पे आज खड़े हैं। चाहे वो एक्टर्स के बच्चे भी हो ना, उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि मैंने राइट विद आलिया भट्ट से लेकर रणवीर सिंह, जो फर्स्ट टाइम द फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट जनरेशन, नॉट इट की उनकी इंटरव्यू, उनके आंखों में वो जुनून, वो ब्यूटीफुल पैशन देखा है। दिन रात मेहनत करते हैं वो। सो इट्स नथिंग एज सच। प्लीज आपको भी मिलेगी आपकी राह, अगर हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। सो इट इज द बेटर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। सो गो अहेड और अपने पैशंस को फॉलो कीजिए। एंड आई एम श्योर अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन अराइज भी होना चाहिए। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, वो अपने मेहनत के बल पर आए। मेहनत कैसे करें, क्या उनका उद्देश्य होना, किस तरह से अपने लक्ष्य को लेकर आगे एक्सेल करें। सो मेरा जो एग्जाम्पल है ना, वो बहुत अच्छा है। जब मैंने 18 टाइटल्स जीते हैं नवरात्रि में, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम द ओनली वन जिसने नॉन स्टॉप 18 साल खेला है और 18 टाइटल्स जीते हैं। जैसे कि क्वीन ऑफ संकल्प सबसे बड़ा टाइटल है हमारे भारत देश में या मुंबई में कह दीजिए, वो टाइटल्स 2 बार जीते। जब मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, सॉरी बट मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी टफ कंपटीशन होती है नवरात्रि में। मुझे तो किसी ने फ्री पास दे दी थी, और मेरे फ्रेंड ने कहा था कि मैं आपको गिफ्ट करती हूँ घाघरा चोली 1200 रुपये में। तो 2000 में मेरा जब पहला साल था, मैं तो ऐसी मस्ती में गई कि हमें तो अलाउड ही नहीं है, पर मुझे भी देखना है कि किस तरह करते हैं। और मुझे मिला क्वीन ऑफ संकल्प टाइटल, जो मैं यूरोप ट्रिप जीती ऑल ओवर फ्री। उस साल के बाद मुझे पता चला, क्योंकि सभी को इतना ही हो गया कि कहाँ से आ गई ये सिमरन, तो कोई थी नहीं, ये तो कभी बचपन से इसने खेला नहीं, मैंने कभी डांस नहीं की लाइफ में, और मैं सबसे बड़ा टाइटल जीत गई।
उसके बाद मुझे पता चला और मुझे ये समझा जो कंपटीशन होती है, मैं दिल से कहूँगी कि मैं 2-3 साल तक तो रोती थी क्योंकि कोई पार्टनर मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता था ये टफ कॉम्पिटिटर है, ये आई है तो अवार्ड ले जाएगी। तो मैंने अकेली खेला, बच्चों के साथ में कंपटीशन खेलती थी और मेरी मम्मी कहती थी कि यार तुझे शौक है नाचने का, इतना शौक है और तुझे पहले नाचने नहीं मिला तो तू अकेली भी खेल और तू जीत, तो तभी हम मानेंगे कि तेरा पैशन है। और मैं उस मैदान में फाइनल राउंड में अकेले खेलती थी वहां पर कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, भले मैं घर से रोकर आऊं लेकिन एंजॉय करती थी म्यूजिक। और मुझे पता चला कि अगर आप में वो है ना, सो जस्ट गो अहेड, जो भी आपको राह मिलती है ट्राई योर बेस्ट एंड आपको वे मिलेगा। और 2011 में फिर मैंने अमेरिका में बेस्ट किताब जीता एज अ डांसर। मैं अमेरिका नहीं रहती हूँ बट मैं वहाँ पे शो करने गई थी और मैंने कहा था मुझे मिस नहीं करना नवरात्रि में। तो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस है ना, सो अपने दिल को फर्म कीजिए। और सच कहना चाहूंगी, मेरी मम्मी ने जो मुझे सपोर्ट किया ना, अकेले तो अकेले खेल, मैं खुद ड्राइव करके जाती थी क्योंकि मैं बहुत हम्बल बिगनिंग से हमने शुरुआत की है, गाड़ी भी नहीं थी, जब गाड़ी मिली खुद ड्राइव करके जाती थी, पार्क करके, ऐसे लगता था कोई मुझसे खेल नहीं रहा पर मैं अकेली जाके खेलती थी और जजेस की नज़र मुझ पे पड़ती थी क्योंकि वो जुनून। तो वहाँ से मैंने ना सीखा कि लाइफ में कैसे आना है। तो चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे मेरी जर्नी हो एज अ फिल्म एक्ट्रेस, मैं अपना बेस्ट देती हूँ, अपना बेस्ट वर्जन बनती हूँ। और मेरे जब दिल में कुछ भी आता है ना, लाइक चाहे वो कंपटीशन हो या, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बेस्ट नहीं बन पा रही हूँ क्योंकि मुझे ना आत्मा से, रूह से काम करना है। सो ये आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप से कनेक्टेड रहोगे ना, अपने दिल को समझाओ कि हमें कंपटीशन में नहीं जाना, हमें अपना बेस्ट बनना है। मैं नहीं कहती हूँ, मैं तो अभी तक, मुझे लगता है मुझे तो अभी तक पूरी जर्नी मेरी एक शुरुआत है। अब तो मेरी शुरुआत है कि मुझे सारे ब्रांचेस मिल गए हैं। सो सिर्फ अपने आप को कहो कि मुझे सोलफुली, ईमानदारी से, विथ ऑनेस्टी अपना बेस्ट देना है एंड ट्रस्ट मी, यू विल गो प्लेसेस। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। हिंदी फिल्म फेस्टिवल में आपकी क्या भूमिका है और किस तरह से इस फिल्म के माध्यम से कलाकारों को बहुत बेहतर सम्मान मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवासियों को और सभी को इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि लॉकडाउन के समय में मुझे कुछ ऐसा जीवन में महसूस हुआ कि जीवन में कला के क्षेत्र में प्रोफेशनल से हट के अब कुछ किया गया, कुछ समाज के लिए किया गया। तो मैंने 2 उद्देश्य बनाए हैं, सनातन धर्म का प्रचार और सिंधु संस्कृति का प्रचार, सिंधु एंड सनातन दोनों। तो मैंने इस श्रृंखला में एक सोच रखी कि जो मेरे जूनियर थे, क्योंकि मैं गीतकार भी हूँ, तो मेरे गीत दूसरे जूनियर गा सकते हैं। मैं संगीतकार हूँ, मैं अपने गीत दूसरों को दे सकता हूँ। मैं दूसरे कलाकारों को अपने साथ प्रमोट कर सकता हूँ। इसी श्रृंखला में धीरे-धीरे मैंने प्रयास किया, तो मुझे कुछ विदेशों से हेल्प मिली, जैसे सिमरन जी के फ्रेंड्स हैं जो विदेशों में, उन्होंने भी मुझे फ्रेंड्स की, जैसे अजीत सर हैं, अफ्रीका में पीताम्बर पीटर सर कारवान जी, उन्होंने हेल्प की। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प मिली। हिंदी फिल्म फेस्टिवल का बिलासपुर में एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इसे प्रोफेशनल नहीं लगाया गया है। इसके लिए मैंने सभी समाज के लोगों से संदेश भेजा था कि जितना हो सका हमने इसको रीजनेबल बनाकर 50% डिस्काउंट से भी नीचे ले आए थे कि हमको समाज सपोर्ट करे और इन सब बच्चों की फिल्में देखे। तो इसमें एक मेरी भी फिल्म थी लकी मुझे लखन में, जिसका मैं गीतकार संगीतकार हूँ। उसके अलावा बाकी फिल्में भी यहाँ लगी थी। तो अलग-अलग फिल्में अलग-अलग दिन दिखाने का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि अगर सिंधी समाज अपने बच्चों को फिल्में दिखाता है, सिंधी फिल्में दिखाता है, उसमें सिंधी गीत दिखते हैं, तो यही संस्कृति आगे बढ़ेगी। सिंधी फिल्में बहुत कम हो चुकी है, जैसे आप लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्में, भोजपुरी फिल्में जब लगती है लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारे सिंधी समाज में ऐसा नहीं होता। हमारे सिंधी समाज में लोगों को जा कर बोलना पड़ता है, समाज को बोलना पड़ता है, पर ऐसा ना हो। पिछले 4 सालों में भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मैंने अकेले प्रयास करके सिंधी फिल्मों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, कलाकारों को प्रमोट किया है। और अब इसके लिए ये मैंने अकेला प्रयास किया था, मुझे छत्तीसगढ़ पंचायत सपोर्ट कर रही है, यहाँ के कई भाई सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप में भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कैलाश मलकानी जी भी सहयोग करते रहते हैं, यहाँ के और भाई भी सपोर्ट करते रहते हैं। और मेरे साथ जो जुड़े हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो मेरे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड है, मेरे छोटे भाई विनोद चावला, गोलू पटवानी जी, बिज्जू पटवानी जी और विजय दुसेजा जी, इन सभी ने भी मुझे बहुत सहयोग किया है। अमित संतवानी जी हिंदी भाषा में कितनी फिल्म बन चुकी है? मेरी हिंदी भाषा में 2 फिल्में हैं, एक बन रही है रायपुर से सुब्रानी जी के यहाँ से, और एक अभी मैं हिंदी भाषा की फिल्म बनाने जा रहा हूँ संस्कार, जो बिलासपुर से बनी। हाँ, जिसके 6-7 गानों की शूट हम विदेश में रखे थे। और उसके अलावा उससे पहले मेरी लकी मुझे लखन में थी, जो मीडिया लेवल पर बहुत ही सुपरहिट हुई थी, दर्शकों ने बहुत
बिलासपुर छत्तीसगढ़ की फिल्म करता है। आने वाली फिल्म की जो आने वाली जो मेरी फिल्म की शूटिंग है उसका लोकेशन छत्तीसगढ़, मुंबई और दुबई और 2-3 देशों में और करेंगे। तो हमारे 4-5 देशों की प्लानिंग है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हमारे आदरणीय लोगों का करेंगे। हिंदी फिल्म फेस्टिवल जैसे आपने बताया प्रथम बार आप इसका आयोजन कर रहे हैं, इसका क्या कुछ भविष्य में क्या कुछ भविष्य में हो रहा है? देखिए, यहाँ पर अपन सिंधी लैंग्वेज नहीं हर बोली के लिए एक विषय बोलने जा रहा हूँ कि आजकल सारी बोलियाँ, सारी संस्कृतियाँ मिक्स हो चुकी हैं। हिंदी जैसे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी मिक्स हो गई है, उसमें तो हिंदी की ट्यूशन छत्तीसगढ़ी है ही, जैसे बोली बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, काका बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी। तो उसी तरह से हर भाषा टूट गई है। लोग अपने घरों में बात करते हैं तो आधा सिंधी में, आधा हिंदी में, आधा जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, तो एक मिक्स हो जा रही है। एक फिल्मों का माध्यम ये है कि पहले हमारे सिंधी समाज में काफ़ी फिल्में चलती थी, गीत चलते थे, लेकिन सिंधी समाज के लोग ज़्यादातर 99% व्यापार में और 1% कलाकार भी गायकी लाइन या इस क्षेत्र में नहीं है। तो जो व्यापार की लाइन है उस वजह से संगीत, गीत और फिल्में लुप्त होता जा रहा है। अगर गीत संगीत लुप्त होगा तो सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी समाज का, गीत, संगीत, फिल्में, मनोरंजन और कला, ये सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी समाज, सिंधी समाज की नहीं, हर समाज की लैंग्वेज को बढ़ाने का सबसे बड़ा मतलब एक जरिया है। और उस जरिए को सभी समाज के मुखिया जन को, समाज के जो सेवा समितियां हैं, जो समितियां बनती हैं, उन सबको प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो हमारी हिंदू भाषा हो, मातृभाषा हो, छत्तीसगढ़ी भाषा हो। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं खुशनसीब हूँ, मुझे 5 भाषाएं आती है। मेरे छत्तीसगढ़ी में भी गीत है जो छत्तीसगढ़ के सारे बड़े कलाकारों ने गाए हैं, तो मैं उन्हें गीत भी देता हूँ। तो अलग अलग भाषाओं में मैं लिखता भी हूँ, तो ये खुशी की बात